हम लोग आज एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग ना हम लोग का एग्जाम में 10 मार्क्स का आएगा। कितना मार्क्स का आने वाला है? 10 मार्क्स का। इस चैप्टर भाई हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इस चैप्टर हम लोग को सिखाएगा ना, आखिर हम लोग को प्रॉफिट मान लो चाहिए 20,000 रुपया प्रॉफिट, तो उसके लिए कितना सेल करना पड़ेगा ये सिखाएगा ये चैप्टर। या मान लो कोई फैक्ट्री, प्रोडक्शन फैक्ट्री तो ओपन कर लिए, लेकिन इस फैक्ट्री को कंटिन्यू चलाने के लिए क्या बिजनेस में लॉस करके चलाएंगे? नहीं, ठीक बात है ना। प्रॉफिट नहीं होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम जितना हम इन्वेस्टमेंट किए, जितना खर्चा किए, वो तो रिकवर होना चाहिए ना। वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कितना यूनिट्स कम से कम सेल करेंगे कि हम लोगों का बिजनेस लॉस में ना चला जाए, सबसे पहला मोटिव। क्लियर? फिर उससे ज़्यादा कितना सेल करेंगे कि मेरा प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। क्यों? इसका रीजन है, देखो बिजनेस में क्या होता है, जैसे कि मेरा जब कोचिंग सेंटर है ना, सबसे पहला मेरा मोटिव क्या होता है पता है? इसका जो रूम रेंट होता है ना, उसको रिकवर कर लेना, रूम रेंट को रिकवर करना। क्यों? क्योंकि अगर रूम रेंट तक मेरा खर्चा इंकर नहीं हो पाता है, मतलब रिकवर हम लोग नहीं करने सकते हैं, तो वो पैसा मेरे को अपना जेब से देना पड़ेगा। तो अपना पॉकेट से डालकर कभी कोई बिजनेस नहीं होता है, ठीक है। तो कम से कम हमको कितना स्टूडेंट पढ़ाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। हाँ, इससे एक्सेस पढ़ाएं तब मेरा प्रॉफिट होने लगेगा। तो ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा सा टॉपिक है, जैसे कि सेल्स में कितना परसेंट चेंज कर देने से प्रॉफिट कितना परसेंट अफेक्टेड हो जाएगा। तो ये सारा हम लोग को इस चैप्टर में सीखना है। इस चैप्टर को सीखने के लिए ना तुम लोग को बहुत सारा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं थोड़ा समझने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग को। मार्जिनल कॉस्टिंग को समझने के लिए हम लोग को एक चार्ट को समझना पड़ेगा। क्या है? देखो, सबसे पहला ऐसा है, सपोज मान लो सेल्स कितना है भैया? 2 लाख। कितना है? 2 लाख। इतना दिखाई दिया? इससे ना हम लोग लेस करते हैं। VC का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट, वो जो बहुत बार पढ़ा चुके हैं। मान लो वेरिएबल कॉस्ट है 1,20,000, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का कितना परसेंट है ये हम नहीं सिखाएंगे, नहीं सकेगा। हम बताएं सेल्स के अमाउंट है 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 1,20,000। हम पूछ रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है? 60% है। इसे हम सिखाने वाले नहीं, आगे हम बता दिए 60%। तो सेल्स कितना परसेंट था? 100%। अब जो निकलेगा ना इससे लेस करके उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? कंट्रीब्यूशन। वो कितना आया? सॉरी, 80,000 आया। 80,000 जो कितना परसेंट के बराबर है? 40% के। अब एक बात बताओ तो, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? क्या वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड होता है? नहीं। वो बोलता है भैया 1 यूनिट प्रोडक्शन कीजिएगा इतना होगा, 2 यूनिट कीजिएगा तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तीसरे यूनिट में और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। मतलब जितना ज़्यादा यूनिट्स प्रोडक्शन होगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा। क्लियर? तो अच्छा, इसके बाद ना चलो लेस करते हैं, लेस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। हम जानबूझ के 80 लिख रहे हैं, ऐसे ही मेरा मन कर रहा है बोलकर। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट 0। पहले इतना समझ में आया? तो कितना होगा? ये भी 40% होगा तब तो प्रॉफिट 0 होगा। कोई डाउट इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो? अच्छा, सपोज मान लो अगर यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट होता 60,000, कितना होता? 60,000, तब मेरा प्रॉफिट कितना होता? 20,000। तो बता नहीं सके कोई स्टूडेंट हमको फिक्स कॉस्ट कितना परसेंट है, प्रॉफिट कितना परसेंट है? ऐसे ही पूछ रहे हैं। तुम लोग बताओ ना, 2 लाख सेल्स है, अब प्रॉफिट है 20,000, तो 10% है। ये तब कितना होगा? 30%। 40 से 30 लेस हुआ तब तो 10 आया। ये सब हमको उतना काम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है भैया? जैसे कि क्वेश्चन में सपोज मान लो तुम लोग से पूछ दिया कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला ऐसा पूछ सकता है ना। इसका मतलब आप कंट्रीब्यूशन शॉर्टकट में लिखे, कैसे निकालोगे भैया? एकदम इजी है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि ना हम लोगों को ना ऐसे चार्ट दिखाकर सॉल्व नहीं करना है। चार्ट मेरे लिए एक तरह का वर्किंग नोट का काम करेगा। किसका काम करने वाला है? वर्किंग नोट का। एग्जाम में स्टूडेंट क्या करता है ना, चार्ट बना कर ना डायरेक्ट सॉल्यूशन सॉल्व कर देता है, तो ऐसे मार्क्स नहीं मिलेगा, आगे बता देंगे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में रूल है, जो आप लोग इस डायग्राम को प्रेजेंट करते हैं एक तरह का वर्किंग नोट है और कुछ नहीं है, ठीक है।
आपको यदि कुछ भी मार्जिनल कॉस्टिंग में सॉल्व करना है तो आपको फॉर्मूला से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। डाउट क्लियर कर दे रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट पूछेगा तो निकाल सकता है ऐसे, अच्छा ऐसे नहीं निकल सकता, देखो ना कंट्रीब्यूशन अगर बोल दिया तो फिक्स कॉस्ट को और प्रॉफिट को अगर जोड़ दे तो मीन्स प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट जोड़ने से आ जाएगा क्या कंट्रीब्यूशन। ये मेरा दूसरा फॉर्मूला था, हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो जब इसी कंट्रीब्यूशन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे कि बोला जाता है ना 40%, तो इसको हम लोग बोलते हैं पीवी रेशियो। क्या बोलते हैं? पीवी रेशियो। क्या बोलेंगे? पीवी रेशियो। बताना है 40%, कैसे बताएंगे भैया? कंट्रीब्यूशन किसके ऊपर निकालें? सेल्स के ऊपर इनटू 100, क्या सॉल्व हो जाएगा? ये फॉर्मूला था ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हम आगे ही बता दे रही है। पीवी रेशियो बार बार निकालना पड़ेगा, जिसका नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। मतलब हम लोग अभी तक 3 फार्मूला सीख लिए ऑलरेडी। अब सुनो ध्यान से, ये जो फॉर्मूला सेट किए हैं, क्या यहाँ से सेल्स नहीं निकल सकता है? वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकल सकता है? इस सेकेंड फार्मूला से क्या फिक्स कॉस्ट नहीं निकल सकता है? क्या प्रॉफिट नहीं निकल सकता है? ठीक है, डाउट क्लियर? अगर प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो प्लस लिखते कि माइनस करते? माइनस करते, सिंपल सा चीज है, ठीक। अच्छा, अब हमको कुछ और चाहिए। सपोज मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमको ना, यहाँ पर ना प्रॉफिट 0 चाहिए। क्या चाहिए? 0। तो 2 लाख सेल करना पड़ेगा कि उससे ज़्यादा कि उससे कम? इतना तो पता है ना कि 2 लाख में जब प्रॉफिट आ रहा है तो 2 लाख से कम सामान बेचेंगे तब तो प्रॉफिट 0 हो पाएगा। लेकिन भैया कितना सेल करेंगे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता चल रहा है, ठीक बात है ना। तो हम तुम लोगों को समझाते हैं, वेट करो एक मिनट। इसका एक फॉर्मूला होता है, जब हम लोग को प्रॉफिट 0 चाहिए ना तो उसको पता है क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? ब्रेक इवन पॉइंट। भैया कैसे निकलेगा? देखो, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब वो पॉइंट है जहां पर प्रॉफिट और लॉस दोनों का दोनों 0 हो जाएगा ना, नो प्रॉफिट नो लॉस। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। क्या है इसका फॉर्मूला? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। चलो डिवाइड करके देखते हैं ये सही फॉर्मूला है कि गलत फॉर्मूला है। फिक्स कॉस्ट कितना है? 60,000। पीवी रेशियो कितना परसेंट है? देख लो निकाल कर, आएगा 40%। कितना आया? एग्जैक्ट आ रहा है ना, 1,50,000। हम लोग अभी सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी, और हमको सॉल्व भी नहीं करना है। चलो एग्जामिन करते हैं। सेल्स आया हम लोग का 1,50,000। वेरिएबल कॉस्ट 60% है ना, 1,50,000 इंटू 60% कितना होगा? 90,000। कितना आया? 60,000। कोई चाहता ना स्टूडेंट तो डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन भी निकाल लेता। बोलो तो कैसे? कंट्रीब्यूशन था 40%, अगर सेल्स है 1,50,000 तो डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन टाइप करता 40% पीवी रेशियो, तब भी आ जाता ना 60,000। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगा, वो कुछ भी नहीं हो सकता है, सही बात है ना, पूरा फिक्स रहेगा। देखो हुआ 0, मीन्स हम लोग का ये जो फॉर्मूला है 100% करेक्ट है, और इसको याद कर लेना है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला। हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही मिटा दें। अब इसको भूल जाइए, पूरा पॉइंट को मिटा देते, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा बार बार। नहीं ठीक है छोड़ो। अच्छा, कोई ऐसा नाम सुना है कभी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का नाम सुना कभी कोई? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है ना, एक ऐसा सेल जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होता होगा। क्या होता होगा? मतलब उस सेल के अंदर सिर्फ प्रॉफिट होता होगा, ठीक है। एक बात बताओ, हम लोग 2 लाख का सेल किए तो, लेकिन कितना तक सेल था? 1.5 लाख तक। 1.5 लाख तक जो सामान बेचेंगे उसमें कोई प्रॉफिट था? नहीं। लेकिन 2 लाख का से प्रॉफिट हो जाता है ना। देखो 1.5 लाख तक प्रॉफिट नहीं होता था,
कितना 20,000 प्रॉफिट पाने के लिए कितना और ज़्यादा सेल करना पड़ा, 50,000। इसका मतलब हुआ जो टोटल सेल्स था ना, एक्चुअल सेल्स, पहले बताओ एक्चुअल सेल्स कितना था, 2 लाख, लेकिन पूरा 2 लाख के अंदर 20,000 का प्रॉफिट नहीं था। पहले उनको 1.5 लाख तक का सेल्स करना ही पड़ेगा जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। इससे जो एक्सेस होगा ना उसमें प्रॉफिट था, तो एक्सेस कितना हुआ, 50,000। इसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब एक ऐसा सेल्स जो ब्रेक इवन को क्रॉस करेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, प्रॉफिट, उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या तुम लोग इस फॉर्मूला को याद कर सकते हो? एक क्वेश्चन नंबर 2 देखो ऐसे टाइप का 1995 का आया हुआ समय, वो सबके सीट में मिल जाएगा। 1995 ऐसे है, यहाँ ई का मतलब हुआ ऐसे टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 1995 का आया हुआ समय। पढ़ो तो क्या बोल रहा है 2 में, बोला भैया एक्स लिमिटेड मेड सेल्स ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड फॉर ₹1 लाख। चलो लिखते हैं, सेल्स कितना है, सेल्स 1 लाख। अच्छा, इसके बाद ऐसे लिखते हैं ना, लेस वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ये सब तो हम लोग को वर्किंग में जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट कुछ बताया क्या, वो नहीं बोला, कोई बात नहीं, ऐसे लिखते हैं। इसके बाद आता है हम लोग का कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट, दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट कितना है, 15,000, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दे दिया क्या, वाह बहुत अच्छा, कितना है प्रॉफिट, 10,000। सबसे पहला ना हम लोग का एग्जाम में एक मोटिव होगा कि हम लोग इस चार्ट को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे एग्जाम में, ठीक है। इस चार्ट को कंप्लीट करना है, खुद से कोशिश करो। सबसे पहला ना हमको नहीं लगता मेरे स्टूडेंट को इतना समझाना पड़ेगा कि कंट्रीब्यूशन ऑपोजिट कर रहे हैं तो लेस की जगह ऐड करना पड़ेगा 25, यहाँ 75 लिखना पड़ेगा, ऐसा हम आशा करते हैं बीकॉम के स्टूडेंट से। सबसे पहला बोला ना पॉइंट 1 क्या निकालना है, पीवी रेशियो। अच्छा रुक जाओ, हम लोग इस चार्ट को कंप्लीट किए तो रुको था, वेट करो भाई, इस चार्ट को कंप्लीट किए क्या क्या निकाले भैया, कंट्रीब्यूशन निकाला गया, वेरिएबल कॉस्ट निकाला गया, सही बात है ना। वो तो हम चार्ट को यहाँ पर वर्किंग नोट से बनाए, हम तुम लोगों को बताए थे एग्जाम में तुम वर्किंग ऐसे शो कर सकते हो, लेकिन कौन चीज कैसे निकाला जा रहा है उसको फॉर्मूला से दिखाना पड़ेगा, क्या बोले थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाले थे, कंट्रीब्यूशन ना, तो इसको दर्शाओ यहाँ पर कैसे आया, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू कैसे आया, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यहाँ दिखाना पड़ेगा हम लोगों को, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा, फिर तुम लोग बोलेगा भैया मार्क्स नहीं मिला, तुम क्या बोलेंगे। फिर क्या निकाले थे, वेरिएबल कॉस्ट, कोई बताएगा वेरिएबल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला हो सकता है, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। कुछ स्टूडेंट बोल रहा है ना भैया ये तो फॉर्मूला नहीं लिखाए थे, या ऐसा कोई फॉर्मूला लिखाया गया था, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को इधर ला देते हैं, सेल्स माइनस आ गया कंट्रीब्यूशन, ऐसे ही ना। अब ये सब थोड़ी हम सिखाएंगे अभी। सेल्स कितना था भाई, 1 लाख, कंट्रीब्यूशन था 25,000, कितना आया, मतलब जो भी चीज यहाँ पर निकाला जाएगा उसको अलग से फॉर्मूला से भी प्रेजेंट करना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग को 10 में 10 मिलने वाला नहीं है। सोचा कि ऐसे बना के चले आए, नहीं होगा। सबसे पहले इस फॉर्मूला को चार्ट को कंप्लीट करने के लिए जिसका जिसका जो चीज नहीं दिया होता, कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट, क्या यहाँ पर दिखा दिया गया कैसे निकला, कर दिया अपना काम। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या बोला है सॉल्व करने के लिए, पीवी रेशियो लो, क्या फॉर्मूला होता है इसका, कंट्रीब्यूशन बटा में सेल्स इंटू 100। लो हम लोग को तो लगता है पता ही होगा, कंट्रीब्यूशन 25,000, सेल्स 1 लाख इंटू 100, लो आ गया, कितना इजी। दूसरा बोला ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या था फॉर्मूला, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। लो कितना आ रहा है
तीसरा तुम लोग खुद से दिमाग लगाओ। तीसरा में बोल रहा है ना, हम लोग कितना सेल्स करेंगे कि हम लोग को 15,000 प्रॉफिट मिल जाएगा। हम लोग को ना एग्जैक्ट 15,000 प्रॉफिट चाहिए, तो कितना सेल्स करना पड़ेगा। सुनो, क्वेश्चन में पूछा है ना, हम लोग को रिक्वायर्ड सेल बताओ। भैया रिक्वायर्ड सेल्स क्या होता है, बोल रहा है ना कितना सेल्स करे कि हम लोगों का प्रॉफिट एग्जैक्ट 15,000 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बोला है क्या। हम लोग सबसे पहले ना एक क्वेश्चन समझते हैं, ऐसे ही समझना है, ठीक है। हम मिटा रहे हैं, सबसे पहले समझेंगे बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले चलो हम लोग समझते हैं। जब हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट बोला था सॉल्व करने के लिए, तो फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड किए, सही बात है ना। तो हम लोग को कितना सेल्स पहुंच गया, 60,000। सपोज हमको 10,000 प्रॉफिट थे, ऐसा मान लेते हैं, सिर्फ 10,000, ठीक है। तो ऐसा अगर कर दें, फिक्स कॉस्ट मान लो प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। पीवी रेशियो से डिवाइड हुआ था ना। मान लो सपोज 10,000 के लिए, तो फिक्स कॉस्ट 15,000 प्लस 10,000 प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो कितना है, 25%। तब देखो तो कितना सेल्स आता है, अरे 1 लाख। और हम लोग का देखो आंसर भी था 1 लाख। अगर 10,000 प्रॉफिट चाहिए तो 1 लाख आंसर होना चाहिए, सही बात है ना। हम सिर्फ तुम लोग को समझा रहे थे, क्या हम लोग का कोई ऐसा फॉर्मूला बन सकता है रिक्वायर्ड सेल का, कि देखो फिक्स कॉस्ट को सिर्फ अगर डिवाइड करते हैं किससे, पीवी रेशियो से। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों बराबर हो जा रहा है, मीन्स प्रॉफिट 0, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए ना, प्रॉफिट चाहिए प्लस प्रॉफिट, तब जाकर क्या निकलेगा मेरा रिक्वायर्ड सेल्स। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फिक्स कॉस्ट तो आगे से था 15,000, मतलब प्रॉफिट भी 15,000 चाहिए। लो डिवाइड करो, कितना आ रहा है, मतलब जब आगे हम प्रूव कर चुके ये फार्मूला करेक्ट है, तो इसका मतलब ये भी आंसर करेक्ट होगा 1,20,000 वाला। और चेक करने तो तुम लोग अच्छा सा आता ही है। क्या, सॉरी गलती कर दी है, यहाँ FC होगा फिक्स कॉस्ट। देखो इसके बाद वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट पॉइंट 4 में पूछा गया है कि हम लोग यदि 1,50,000 सेल्स करते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा, सही बात है ना, यही क्वेश्चन है। तो हम चाहते हैं ना यहाँ पर सेल्स लिखने 1,50,000, ऐसे पूरा चार्ट को फिलअप करते मेरा प्रॉफिट आ जाता। लेकिन एग्जाम में वो तो अलाउड नहीं है। फॉर्मूला से भैया कैसे सॉल्व करें, अरे तुम लोग को ये फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा है कि 1,50,000 सेल्स दे दिया, फिक्स कॉस्ट पता है, प्रॉफिट पता नहीं है, पीवी रेशियो भी पता है, तो ये नहीं निकल जाएगा। निकल सकता है क्या, रिक्वायर्ड सेल्स। पीवी रेशियो कितना है, 25%। लो सॉल्व करो, कितना है यहाँ पर, कितना 37,500 प्रॉफिट। इसको इधर ले आकर माइनस करने कितना आया, ऐसे टाइप का क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 जो 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछ रहा ना भैया पीवी रेशियो, तुम लोग को समझ में भी नहीं आ रहा तो कैसे निकाले, ठीक है। क्यों भाई ये तो अजीबोगरीब सम दे दिया 2 साल का। तो इसका एक दूसरा फॉर्मूला होता है, जब ऐसा दे देगा तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो देखो ना प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ, 6 हो गया 15, कितना चेंज आया 9,000। सेल्स में बताओ तो 30,000 इंटू 100, तो कितना होगा पीवी रेशियो, कितना 30%। एक तो हम सॉल्व कर दिए, बाकी खुद से कोशिश करो।
पहला पीवी रेशियो बोला निकाल दिए, दूसरा क्या बोला है पहले पढ़ो तो, फिक्स कॉस्ट। कुछ कॉस्ट ना बोला निकालने के लिए, फिक्स कॉस्ट का एक फीचर बताओ तो सबसे अच्छा। भैया आपको बताएं 2014 में भी जितना फिक्स कॉस्ट होगा ना उतना ही फिक्स कॉस्ट 2015 में भी होगा। हम क्या ठीक बोल रहे हैं? 2014 में जितना फिक्स कॉस्ट होगा उतना ही 2015 में भी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मतलब इतना तो समझ में आ गया तुम लोगों को कि फिक्स कॉस्ट दोनों में सेम है। एक काम करते हैं, जब दोनों में ही सेम है तो किसी एक का कैलकुलेशन करने से भी चलेगा। ठीक है, चलो एक बोलो, जिसको बोलोगे हम उसको सेलेक्ट करते हैं, 2014 या 15। एक काम को ऐसे ही वर्किंग करना है, 2015 लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2015 लो रुपीस, जिसका बोलेगा उसी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें कितना था 15 में सेल्स 3 लाख। रूल क्या होता है? लेस वेरिएबल कॉस्ट, पता नहीं, कंट्रीब्यूशन, फिर होता है लेस फिक्स कॉस्ट, तब आता है ना प्रॉफिट। क्या 2015 का प्रॉफिट पता था? हाँ। फिक्स कॉस्ट नहीं पता है। क्या 2015 का कंट्रीब्यूशन पता है? कंट्रीब्यूशन 2015 का कितना बताओ ना भैया, बोल दिया था कंट्रीब्यूशन मीन्स पीवी रेशियो कितना था? 30%। कितना आया? कितना? 90,000 ना, ऐसा ही है तो ठीक है। क्या अब अपने आप ही निकल जाएगा? हमको जो चाहिए था, सबसे पहले ना हमको इतना पता था 2014 और 15 में फिक्स कॉस्ट पूछा है तो दोनों में फिक्स कॉस्ट सेम होगा। किसी एक का कैलकुलेशन करने से ही मेरे को फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा। दोनों में से किसी एक का अगर चार्ट बनाएंगे तभी मेरे को फिक्स कॉस्ट निकलेगा, दोनों का फिक्स कॉस्ट सेम होगा। क्लियर? तो हम इसका जब चार्ट बनाए तो देखिए फिक्स कॉस्ट नहीं है लेकिन कंट्रीब्यूशन निकालना पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि पीवी रेशियो पता है, आ गया, अब तो अपने आप निकल जाएगा ना फिक्स कॉस्ट। अब इसको फॉर्मूला से कैसे शो करेंगे दिखा देते हैं। लो पॉइंट 2 गाना लो, कंट्रीब्यूशन ऑफ 2015 इक्वल टू, हाँ कैसे निकला? सेल्स के ऊपर ना किए इनटू पीवी रेशियो। ऐसा भी कोई फॉर्मूला हो सकता है ना, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहा है ना भैया आप इस फॉर्मूला को हमको कभी भी नहीं पढ़ाए हैं, हम पढ़ाए, हम तुमको प्रूव करते हैं। देखो कभी इस फॉर्मूला को पढ़ाए थे? इस फॉर्मूला को देखो तो क्या कभी पढ़ाए थे हम? ऐसा पढ़ाए थे ना? अब एक काम कर देते ना, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रीब्यूशन को वहीं रहने देते, पीवी रेशियो इनटू सेल्स इक्वल टू कंट्रीब्यूशन आ गया। अब तुम बोलेगा भैया इसकी जगह ऐसे लिख कर दिखाइए तो बात अलग है। ये सब तो खुद से दिमाग से लॉजिक से क्रिएट करना पड़ेगा ना। देखो ये फॉर्मूला सिखाया हुआ था जिससे ये बना, या वो भी छोड़ दो, जो यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं बस वैसे तो फॉर्मूला लिखे, सेल्स इनटू पीवी रेशियो। सेल्स कितना है? 3 लाख, और 2015 भी लिख दिए जानबूझकर, इनटू 30% कितना होता है? 90,000 आ गया। अब हमको क्या चाहिए? फिक्स कॉस्ट ना। कंट्रीब्यूशन का और एक फॉर्मूला था, याद करो, या कुछ स्टूडेंट को ना कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला भी याद नहीं आएगा, ऐसा होगा तो यहाँ पर कैसे सॉल्व किया जाएगा भैया? कितना आ रहा है देखो ना यहाँ पर, ये 75 आया कैसे? सिर्फ इतना हमको समझाओ भैया। हम लोग ना 90,000 से 15,000 को घटा दिए तब आ गया। चलो ना, मेरा भी तो फॉर्मूला बन गया, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। और ये कोई बाहर का फॉर्मूला नहीं है, तुम लोग अगर ध्यान दोगे तो ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा गया था, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट था ना। बस कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट इधर आ गया, माइनस हो गया, इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बन गया। देख उतना मत दिमाग लगाना, ये 75 आया कैसे? कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट को लेस कर दो, बस उसको लिख दिए, बस अब सॉल्व कर लो। कितना है कंट्रीब्यूशन? लो 90,000 लेस 15,000 इक्वल टू कितना होगा? 75,000। एक लास्ट क्वेश्चन भैया, अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पर 2015 में फिक्स कॉस्ट निकाल के दिखा दिए तो 2014 को भी दिखाना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि दोनों में फिक्स कॉस्ट सेम होता है। दूसरा भैया अगर यहाँ पर चार्ट में सॉल्व भी कर देते हैं प्लस यहाँ भी दिखा देते तब कोई दिक्कत नहीं है एग्जामिनर को, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एग्जामिनर को बस इससे सॉल्व चाहिए, लेकिन तुम अगर इसके अलावा भी कहीं और जगह सॉल्व कर दोगे तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अब एक स्टूडेंट पूछा भाई हम चार्ट नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ फॉर्मूला से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, एग्जामिनर को कोई दिक्कत है नहीं, एग्जामिनर को तो यही चाहिए था, ये दिखा दो, उसके बाद तुम कुछ नहीं भी शो करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। रोमन पॉइंट 3 में क्या बोला, ब्रेक इवन पॉइंट, अरे चुप रहो, ब्रेक इवन पॉइंट बोला है क्या, ठीक है चलो रुपीस में निकालते हैं, रुपीस में ही निकलेगा। क्या था फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, कितना होगा, फिक्स कॉस्ट कितना था 75,000, पीवी रेशियो 30%, कितना आ रहा है 2,50,000। क्या सॉल्व कर दिया तुम लोग। चलो इस क्वेश्चन तुमको और भी कुछ सिखा दे। यदि सपोज एग्जाम में ना बहुत समय पूछ देगा ना, रुपीस के जगह हमको ये बताओ कि ब्रेक इवन पॉइंट ना यूनिट्स में बताना है, किसमें बताना है, यूनिट्स में, कितना यूनिट्स सॉल्व करने से मेरा प्रॉफिट और लॉस जीरो होगा। इसका दो आंसर है भैया, देखिए 2,50,000 आ गया ना, सपोज मान लीजिए एक यूनिट्स का दाम है 10 रुपया, कितना दाम है 10 रुपया, तो 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, आ जाएगा यूनिट्स में। एक ये उपाय है, दूसरा उपाय, पहला उपाय बहुत इजी था, दूसरा भी इजी है। ऊपर में क्या था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो की जगह होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पॉइंट 4 में बताओ, पॉइंट 4 में क्या, अरे कौन इतना बकवास कर रहा है महारथी लोग। पॉइंट 4 में आ जाओ, पॉइंट 4 में क्या बोला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है क्या, इसका फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट। एक्चुअल सेल्स नहीं पता है, ब्रेक इवन सेल्स पता है, कितना 2,50,000। अब हमको एक्चुअल सेल्स चाहिए, ठीक है, और क्वेश्चन बोला ना एक्चुअल सेल्स किसका चाहिए, जब मेरा नेट प्रॉफिट कितना होगा 24,000। कोशिश करो सॉल्व करने के लिए, एक्चुअल सेल्स निकालो। एक्चुअल सेल्स का मतलब होता है ना वही रिक्वायर्ड सेल्स, याद है जब ऐसा प्रॉफिट चाहिए तो क्या फॉर्मूला था हम लोगों का, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, याद आया ऐसा कोई फॉर्मूला था, बताओ तो सॉल्व करके कितना आया 3 लाख, लो आ गया 3,30,000। अब हम लोग का आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, लेकिन हम तुम लोग को बोलेंगे ना इतना झमेला, इतना भी झमेला में क्यों पड़ते हो, हम तुमको और एक फॉर्मूला दे देते हैं, इससे भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम में ना कोई भी एक फॉर्मूला से सॉल्व करोगे चलेगा, ठीक है, हम तुम लोग को इजी इजी तरीका बता रहे हैं, आस्ते आस्ते, एक साथ बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा। भैया इससे इजी तरीका क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू, सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर होता है ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसीलिए प्रॉफिट लिखे यहाँ पर, देखो तुमको हम दिखाते हैं जिससे अच्छा समझ में आएगा। पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, कॉपी करो। देखो हम लोग क्या ट्रिक यूज करते हैं, तुमको समझा देता हूं, अच्छा समझना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, या तो ब्रेक इवन सेल्स। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना तो थोड़ा ध्यान से, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू एक्चुअल सेल्स। दोनों का फीचर्स नोट करो, यहाँ पर प्रॉफिट जीरो होता है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होता है, ऐसे ही ना। और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो प्रॉफिट आएगा इसी के अंदर आएगा। इसको थोड़ा तोड़ते हैं, ठीक है, जानबूझ कर, देखो हर एक चीज को दो हिस्सा में, क्योंकि इसी के अंदर दोनों था। चलो पहला नाम दे देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट और प्लस करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला, इसका क्या फॉर्मूला था बताओ, एक्चुअल सेल्स या रिक्वायर्ड सेल्स। इसका था देखो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बटा में पीवी रेशियो, ऐसा ही फॉर्मूला था ना। लेकिन इसमें जब यूज किए थे तो क्या फॉर्मूला किए थे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, इसी का एक पार्ट है ये। तो इसमें क्या फॉर्मूला होना चाहिए, प्रॉफिट बटा में पीवी रेशियो। अभी बताओ इन तीनों में क्या सॉल्व करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी,
तो प्रॉफिट कितना था? 24,000 चाहिए था। पीवी रेशियो कितना था? 30%। कितना आ रहा है? 80,000। ये सब ट्रिक है।